हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और ये जो है विष के दांत का सेकंड पार्ट है, ठीक है। एक पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, ये सेकंड पार्ट है। आपको शॉर्ट वीडियोज़ के रूप में मिल जाएंगे, आपको आराम से देख लीजिएगा। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो इनका लड़का था सेन साहब का, जिसका नाम काशू था, उसने क्या किया है, गाड़ी का हेडलाइट फोड़ दिया है। लाल बत्ती शीशा जो था उसको फोड़ दिया है, लेकिन सेन साहब को बुरा नहीं लग रहा है। जबकि सेन साहब को गाड़ी पे खरोच भी आ जाए तो ड्राइवर को गाली देते हैं, शोफर को मारते हैं, क्लीनर को मारते हैं, लेकिन उनका लड़का किया है तो उनको बुरा नहीं लग रहा है, ठीक है। उसके लिए सब माफ़ है, लाडला है। चलिए अब देखिए दूसरे दिन की बात है। ये तो एक घटना हो गई, दूसरे दिन की घटना देखिए। तो दूसरे दिन काशू शाम को बगल वाली गली में जा पहुंचा। काशू अमीर घर का लड़का है, वैसे गली में जाते नहीं है, लेकिन वो चला गया है, गली में चला गया है। वहाँ मदन बच्चों के साथ लट्टू नचा रहा था। तो वहाँ पे इसकी मुलाकात होती है मदन से। मदन कौन? नौकर का बेटा था, मतलब गरीब परिवार से था, जो गाड़ी को छू रहा था, जिससे को लेके उसकी मम्मी लड़ाई कर रही थी ड्राइवर से, वही मदन। तो मदन जो है वहाँ पे लट्टू नचा रहा था अपने दोस्तों के साथ, बच्चे खेल रहे होते। जब काशू ने लट्टू मांगा, मैं भी नचाऊंगा लट्टू, तो मदन ने भगा कर बोला, जा अपने बाबा की कार पर बैठ। तो मदन ये जाके काशू बोला कि मैं भी लट्टू नचाऊंगा, मुझे भी दो। तो मदन छोटा लड़का, उसको क्या पता कि अमीरी गरीबी क्या होती है, ठीक है। वो तो सब, उसको लगता है सब समान है, ठीक है, सब बच्चे हैं। उसने बोला जा अपने बाप के कार पे बैठ, लट्टू क्यों चलाना चाहेगा, क्योंकि वो कार नहीं छूने दे रहा था अपने पिताजी की, ठीक है। तो उसने डायरेक्ट बोल दिया, क्योंकि उसको नहीं पता फ़र्क, ठीक है, कि वो बड़े बाप का बेटा है और झोपड़ी वाले का बेटा है। चलिए अब देखिए अगला जो है, काशू को गुस्सा आ गया। काशू को जो है गुस्सा आ गया। काशू कौन? वही सेन साहब का लड़का, याद ध्यान रखिएगा। वो घर में भी अपने बहनों और नौकरों पर हाथ उठाया करता था। देखिए इतना बिगड़ा हुआ लड़का था कि घर में भी जो है अपनी बहनों और नौकरों को मारा करता। छोटा सा लड़का है, 5, 6, 7 साल का लड़का है। तो वो उसको गुस्सा आ गया, उसको लगा ये भी मेरा घर ही है, मैं कुछ भी कर लूँगा, ठीक है। तो उसको गुस्सा आ गया। अब देखिए क्या करता, उसी तरह मदन को खींचकर एक गुस्सा दिया। उसको लगा कि जिस तरह बहनों को मारता हूँ, नौकरों को मारता हूँ, तो वो कुछ नहीं बोलते, क्योंकि सेन साहब ने सख्त, मतलब सेन साहब का लाडला है, तो कैसे बोल सकते हैं। तो उसने यहाँ पे भी मदन को एक घुस्सा दे दिया जमा के। अब देखिए, अब चूंकि मदन ना उसका नौकर है ना उसकी बहन है, तो देखिए क्या करेगा। मदन भी काशू पर टूट पड़ा और उसकी 2 दांत विष के दांत, इसीलिए इसका नाम पड़ा है विष के दांत। 2 दांत तोड़ डाली, 2 दांत तोड़ डाली कि जो तुम्हारे अंदर विष है ना तो उसने क्या किया, उसने अब लट्टू नचा रहा था, उसने खींच के 2 दांत उसके मार के तोड़ दिए। तो इसी वजह से इसका नाम चैप्टर का पड़ गया विष का दांत। बहुत विषैला है वो काशू, देखिए अपने। और उसको विषैला बनाया किसने सेन साहब ने, ठीक है, इतना लाड प्यार करके बनाया है। दांत तोड़ डाली और घर पर मार खाने के डर से रात को देर से घर लौटा। और फिर चूंकि उसको डर भी है कि मतलब कभी भी छोटे बच्चे झगड़ा करते हैं तो क्या होता है, माता पिता उसी को पीटते हैं, ठीक है। तो गरीब घरों में, अमीर घरों में ऐसा नहीं होता है, तो ठीक है। तो वो अब घर पे पिटाई होगी, क्योंकि खबर तो चल गई होगी मम्मी पापा को, तो इसलिए घर पे वो रात को आया लेट से, कि पापा सो गए होंगे, चाहे थोड़ा लेट से जाएंगे तो थोड़ा मूड बदल गया होगा, तो पिटाई वटाई नहीं होगी। ये अक्सर आप लोगों के भी घर